और उन्हें ईमान की बातें बताएंगी। आपकी तालियों में। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत हजूरी के लिए जो हम सब महसूस कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें उभारने की भी अब ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। जैसे आरिफ ने कहा कि हम सबको उभारें, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी में ऐसी क्या बात है जिसने हमें मजबूर किया है कि हम इतने लोगों को, अपने बच्चों को लेकर इस शहर में और दूसरे शहरों में जाएं ताकि मीटिंग्स करें। बहुत से लोग समझते हैं कि ये खादमों का कारोबार है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी जॉब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है खुदावंद का काम करना, क्योंकि ना सिर्फ आपका वक्त जाता है, ना सिर्फ आपका पैसा जाता है, आपकी बहुत सी एनर्जी भी लगती है। लेकिन हम फिर भी इसको क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा बॉस है, जिसकी हम खिदमत करते हैं, वो हमें इसका अजर देगा। किसी इंसान से हमें इसका अजर नहीं चाहिए। आज हम इस जगह इसलिए मौजूद हैं और बाकी शहरों में जा रहे हैं। हमने कराची में भी पूरा महीना इस रिवाइवल मीटिंग्स को लिया और खुदावंद ने अपना बड़ा जलाल जाहिर किया। हमारे अंदर बहुत सी बातें हैं जो हम सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें कन्वेंशंस में लेकर जाते थे, वो हमें इबादत में लेकर जाते थे, और हमने खुदावंद की कुदरत को देखा ना सिर्फ अपने घरों में, क्योंकि हम ये भी खादम की औलाद है, मैं भी खादमों की औलाद हूँ। हमने अपने घरों में भी खुदावंद की हजूरी को देखा जाना, मगर जहाँ कहीं वो जाते थे हमें भी अपने साथ लेकर जाते थे। अब जब ये दौर आ चुका है, जब हर चीज़ बहुत फास्ट जा रही है और ये सोचा जाता है कि शायद मीटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सोचते हैं कि हमारे इन बच्चों को, इस नई जनरेशन को कौन इस बात का मज़ा देगा, कौन खुदावंद की हजूरी से मुतारिफ़ कराएगा, कौन ये बात बताएगा कि इतने सारे लोगों के दरमियान भी खुदावंद हर जगह मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ भी मौजूद है। वो कैसा खुदावंद है? जब तक वो इन बातों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हमारी नई पुश्त, हमारी अगली पीढ़ी खुदावंद को नहीं जानेगी। और यही बेदार करना है। आप बेदार हो चुके हैं ना? किस कदर हमारी जो रूह है वो खुदावंद के साथ मिल चुकी है इसमें, तो क्यों ना हम और आप और लोगों को भी बेदार करें। ये बहुत ज़रूरी है बहनों भाइयों। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम तो बच गए हैं, हम तो खुदावंद के साथ, हमारी तो लगन लग गई है, लेकिन औरों को कौन बचाएगा? यीशु मसीह जल्द आ रहा है, अपने वादा के मुताबिक वो आने ही को है। पता नहीं किस घड़ी वो आ जाए, शायद अभी वो आ जाए। तो क्या हम तैयार हैं? क्या मेरे घर वाले तैयार हैं? क्या मेरे बच्चे तैयार हैं? क्या मेरे रिलेटिव्स तैयार हैं? क्या मेरी कलीसिया तैयार है? ये कौन सोचेगा? अगर हम खादम या आप लोग भी, हर किसी को खुदावंद ने अपने शागिर्द बनाकर जाने का हुक्म दिया है। और जहाँ कहीं, अगर आप इस स्टेज के लिए, मैं ज़रूरी नहीं ये समझती कि हर किसी को खुदावंद ने स्टेज के लिए ही खिदमत दी है, लेकिन आपको जो तोड़ा खुदावंद ने दिया है, जो बात, अगर दुआ करने की खिदमत खुदावंद ने मेरी बहनों को दी है, आप वो खिदमत करके खुदावंद के लिए बहुत सी रूहों को जीत सकते हैं। आप अपने घर में लीडर हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पासबान ही हो और आप लीडर हो। आप अपने घर में जहाँ कहीं खुदावंद ने आपको रखा है, आप वहाँ लीडर हो सकते हैं। लोगों को बेदार कीजिए, लोगों को जगाते रहे। यीशु मसीह ने कहा था, जागो। जागना तो ज़रूरी है, सिर्फ आजमाइश में ना पड़ें, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो जल्द आ रहा है, यीशु मसीह आने को है, और कलीसिया को बेदार करना बहुत ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि हम, अगर खुदावंद ने हमें इस मुल्क में रखा है, तो हम इस मुल्क के लोगों को बेदार रखें, उनको जगा कर रखें और उनको तैयार करें कि खुदावंद आ रहा है। आज भी हमारा ये ईमान है कि अब जब हम खुदावंद की खूब सिताइश और प्रस्तश कर चुके हैं, और यकीनन हम खुदावंद का कलाम सुनने को हैं, खुदावंद हमें से हर एक को बरकत देगा। और आप यहाँ से ऐसे ही ना जाएं, सिर्फ सुनकर ना जाएं, बल्कि जो कुछ खुदावंद आपको दे रहा है आज, वो बरकत यहाँ से लेकर जाएं और उसको और बढ़ाइए, उसको और लोगों के साथ शेयर करें। उस बरकत को आज बच्चे भी, जो छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो भी सुने और वो भी ये जाने कि आज का दिन आपकी नजात का दिन है, आज का दिन आपके लिए बरकत का
का दिन है, इसे हासिल कीजिए और बहुत से लोगों के साथ बांटिए। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आज यहाँ एक अजीब काम कर रहा है और आगे भी करने को है। वो अपने रूहुल कुद्स को यहाँ नाजिल फरमाने को है। हर किसी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को खुदावंद की हजूरी में तैयार कीजिए, ताकि उसके पाक रूह को हासिल कर सकें, ताकि हम उसकी कुदरत में, उसकी कुव्वत में इस कदर बढ़ जाएं कि जब हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए आए तो हम उसका इस्तकबाल कर सकें। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बात जैसे सना ने की मेरे दिल से निकल रही है, और मैं आगे मेरी आंखें आधी आंसुओं से भीग चुकी हैं। अभी मैंने ये बात की नहीं। ना तो पैसा चाहिए, ना ही शोहरत चाहिए, ना ही कोई और चीज़ चाहिए। सिर्फ खुदावंद से एक ही इल्तिजा है कि जहाँ जाएं तेरे लोग तेरी मोहब्बत में आ जाएं। जा ये जो बेदारी है ना, इसको ध्यान से मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ जो आपके दिल में उतर जानी चाहिए। वो जो ज़ख्म लगे थे ना, वो जो कील ठोके गए थे, वो जो कोड़े मारे गए थे, जब कोई मसीही उन जख्मों को सीरियस ले लेता है तो फिर कहा जाता है कि ये बेदार हो गया। जैसे कोई दुनिया में स्टोरियां बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, और ड्रामे को देखकर अगर कोई रो रहा हो तो आप उसको कहते हैं यार तू क्यों रो रहा है, या तू क्यों इतना जज्बाती हो रहा है, वो तो सिर्फ ड्रामा है। और वो वाकई सिर्फ ड्रामा होता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक अकीदा नहीं है। इस जुमले को ध्यान से सुने, सिर्फ एक अकीदा नहीं है कि कोई आपके लिए मरा है। ये हकीकत है कि खुदा ने आसमान को छोड़ा है और नीचे आ गया है, और इतना नीचे चला गया है कि छोटे छोटे कीड़ों की तरह के इंसान उसके मुंह पर थूक रहे थे और वो खामोश था। इतनी बड़ी निजात। और जब आप रूहुल कुद्दस आपको छूता है तो आपका ईमान जिंदा हो जाता है। हालेलुया। और आप एक्टिव हो जाते हैं, और जब आप एक्टिव हो जाते हैं लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे दुआ करना शुरू हो गया है। लोग आपके नाम रखना शुरू हो जाते हैं, मगर आपने दुनिया की परवाह नहीं करनी, आपने दीवाना वार उसके साथ चलना है। आज की शाम जागने की शाम है।